देखो, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? तो हार्मोन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रेनलिन। थायरॉक्सिन ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, एक एमाइनो एसिड। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो वो है पराबट्टू। पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी वैक्सीन दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन करती है? तो पीयूष ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्रस ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता इंसुलिन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन प्रोटीन है। मधुसूदन। इंसुलिन का हार्मोन एक पेप्टाइड्स है। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में सहायक होता है? अंडाशय में। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन से एडीएच के द्वारा। इसमें देखो, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? तो पोन्स। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र का मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस। प्यास का भी है। शरीर का टेम्परेचर भी हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मानव शरीर का टेम्परेचर न ही जड़ों में से घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। सुई चुभने पर किस अंग में कौन सा दर्द महसूस होता है? तो मस्तिष्क में। सुई चुभने पर कौन अंग में दर्द का महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण गेंद कहाँ पर है? तो स्पाइनल कॉर्ड में। मस्तिष्क जिम्मेदार है उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तीनों चीज के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 पेयर। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो वो जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें अमोनिया होता है। जब वृक्क किडनी काम करना बंद कर देता है तो मानव के बॉडी में कौन सा चीज जमा होता है? तो वो जमा होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। किडनी काम नहीं करता ठीक से। तो
अपोहक जिसे कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो होता है किडनी। वृक्क में प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो एक्सक्रीशन। किडनी जो है किडनी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो किडनी के द्वारा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है 1.5 लीटर। एल्कोहल के निरावरण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत, लीवर। किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी मरीज को ब्रिटेन का विचार किए बिना दिया जा सकता है? मरीज को किस्म का प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से। एक रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है हृदय धमनियां। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसिबल के द्वारा। WBC का बनना RBC का विनाश होता है प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकीमिया। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट्स से। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है बोन मैरो में, स्प्लीन में, इस सब में। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट्स। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC। निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है? प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान होता है 7.4। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45 के बीच। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो इसका आंसर है O। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसका आंसर है O। RH कारक का नाम संबंधित है रिसस मंकी के द्वारा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? तो O नेगेटिव। आंसर O, RH नेगेटिव। ठीक है ना। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो O नेगेटिव। O नेगेटिव। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसे संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसमें रक्त समूह इस प्रकार है 1, 3 और 4। O हो गया पुत्री, पत्नी और भाई। देखो इसमें क्या है। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसका आंसर है B। उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है।
ठीक है ना। उसमें किस रक्त समूह की व्यक्ति सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ है। ठीक है, तो निम्न में यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम। निम्नलिखित में से किसका रक्त दाब सामान्य है, श्रीवाई का। जब एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दबाव बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिलीमीटर एजी है तो उस लेख में एजी से तात्पर्य है कि वह मरकरी से है। इनमें से रक्त दाब का मात्रक कौन है, तो स्फेगोमेनोमीटर। निम्नलिखित उपकरणों में से किसमें उसको बीपी नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो स्फेगोमेनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, जैसे केंचुआ। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है, हीमायोग्लोबिन में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कुछ अम्लीय होता है, नहीं, ये गलत है। इसका रंग लाल होता है, ये फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, उत्तक में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, इसका ये काम है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यूज। एक सामान्यतः 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, पता नहीं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जिसो जो हृदय में है। मानव कलाई में नाड़ी का स्पंदन है हृदय के बराबर। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक के से संबंधित नहीं है, टांगों में दर्द, सीने में दर्द होगा, पसीना, जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट, ये सब लक्षण है हार्ट अटैक का। हृदय कब आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो वो है फेफड़ा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा। श्वसन से ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी से एडीपी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, तो इसका आंसर रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति बढ़ जाती है। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस फेफड़े के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाइट्रोजन। अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में अधिक कार्बोहाइड्रेट, असंतृप्त वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड से क्या है, वसा। इसमें के अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल। निम्नलिखित में से किसमें चयापचयी परिक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो वसा। निम्नलिखित में भोज्य पदार्थों में से किसमें अनिवार्य एमिनो एसिड उपस्थित होता है, तो उसका आंसर है सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं। छोड़ो इसको। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है, तो अलसी तीसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित है, कैल्शियम और पोटासियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अच्छा, विटामिन डी के उत्सर्जन में कौन सा पाया जाता है, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, तो इसका आंसर है डी। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन कथन में सही नहीं है, तो ये आयोडीन के साथ दोनों।
माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, वो है लोहा, आयरन का। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का।